मैं ब्राह्मण समाज के तरफ से पूरे देश के यदुवंशी साथियों से, पूरे देश के यादवों से मैं ब्राह्मण समाज के तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं कि हमारे जाति के कुछ लोगों ने ऐसा कलंकित काम किया है, उसके वजह से हम सभी लोग शर्मिंदा हैं। हम आपसे क्षमा मांगते हैं और इसके बावजूद अगर कोई भी हमारा साथी यदुवंशी साथी अगर उसको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं ये कांडी बनारसी चैनल पर ये दावा करता हूँ कि आपको हम अपमानित होते नहीं देखेंगे। स्वयं अपमानित होना होगा तो हम हो लेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति आवे, बनारस वाले मिश्रा जी के सर पर पेशाब करे और सल का हमारा बाल उतरवा ले, मामला रफा दफा हो, यादव के साथ ब्राह्मण खड़ा रहेगा, ब्राह्मण के साथ यादव खड़ा रहेगा। चंद ब्राह्मणों और भाजपाई ब्राह्मणों के साजिश के वजह से पूरा ब्राह्मण समाज यादवों का कभी भी बुराई नहीं कर सकता, कभी भी उसका अपमान नहीं कर सकता। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जिस तरीके से इटावा में जो घटना घटा है, जिस तरीके से के कथावाचक यादव जात पूछकर जिस तरीके से उसका मुंडन हुआ और उसके ऊपर पेशाब छिड़ककर उसको पवित्र किया गया और इस तरीके से वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मिश्रा जी, इस घटना को क्या मानते हैं जिस तरीके से कथावाचक के साथ ये घटना हुई? बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घोर अन्याय है और बहुत ही ज्यादा विरोध करता हूँ मैं ऐसे घटना का। इसमें इस देश में इस तरीके का कुकृत्य, इस तरीके की विचारधाराओं का कोई जगह नहीं होना चाहिए। न जाति के आधार पर कोई किसी को धर्म के कामों में रोक सकता है और न ही जाति के आधार पर कहीं जो है धार्मिक स्थल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैं भाजपाई जो ब्राह्मणों के द्वारा ये जो भाजपा का जो साजिश था कि यादव और ब्राह्मणों की पूरे प्रदेश के अंदर जो जोड़ी है इसको तोड़ा जाए और इसमें पूर्ण रूप से भाजपा का जो हाथ था वो हाथ हमको समझ में आ गया है। हम आपको इस बात को कहना चाहेंगे कि दावा निष्पक्ष रूप से मैं दावा करता हूं कि अगर निष्पक्ष रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच होगी तो जिसने भी पेशाब करके बाल मुड़वाया है यादव जी का, उसका कनेक्शन कहीं न कहीं भाजपा से निकलेगा और ये भाजपा का प्रायोजित साजिश था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो ब्राह्मणों का समर्थन श्री अखिलेश यादव जी को मिल रहा था, उससे तिल मिलाए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कुकृत्य किया है। वो जितने लोग हैं वो सब भाजपाई लोग हैं और पूरे देश का जो ब्राह्मण समाज है वो इसको स्वीकार नहीं करता है, ये इसको स्वीकृति नहीं दे सकता कि इस तरीके के नीच कर्मों में ब्राह्मण अपने आप को कहे कि नहीं नहीं हमने ये काम किया। अगर ये बात है, अगर कर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर कर्म बांटे जा रहे हैं तो क्या पंडित जी लोग पूरे देश में डेयरी का काम नहीं करते, दूध का काम नहीं करते? बहुत ढेर सारे ब्राह्मण लोग हैं जो दूध दही घी का भी काम करते हैं। बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो जा करके जो है यदुवंशियों की तरह काम कर। बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो खेती किसानी करते हैं। तो क्या वो पटेल हो गए? तो मैंने पटेल जी लोग कहें कि तुम पंडित जी खेत में मत घुसो, यादव जी लोग कहें कि पंडित जी तुम हमारे गाय और भैंस को मत छुओ। तो इस तरीके की जो विचारधारा, ये समाज के बंटवारे का विचारधारा है। श्री अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से तिलमिलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने इस साजिश को किया है और पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश होगा। हम इस अपमान के खिलाफ हैं। मैं ब्राह्मण समाज के तरफ से पूरे देश के यदुवंशी साथियों से, पूरे देश के यादवों से मैं ब्राह्मण समाज के तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं कि हमारे जाति के कुछ लोगों ने ऐसा कलंकित काम किया है, उसके वजह से हम सभी लोग शर्मिंदा हैं। हम आपसे क्षमा मांगते हैं और इसके बावजूद अगर कोई भी हमारा साथी यदुवंशी साथी अगर उसको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं ये कांडी बनारसी चैनल पर ये दावा करता हूं कि आपको हम अपमानित होते नहीं देखेंगे। स्वयं अपमानित होना होगा तो हम हो लेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति आवे, बनारस वाले मिश्रा जी के सर पर पेशाब करे और सल का हमारा बाल उतरवा ले, मामला रफा दफा हो, यादव के साथ ब्राह्मण खड़ा रहेगा, ब्राह्मण के साथ यादव खड़ा रहेगा। चंद ब्राह्मणों और भाजपाई ब्राह्मणों के साजिश के वजह से पूरा ब्राह्मण समाज यादवों का कभी भी
बुराई नहीं कर सकता, कभी भी उसका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए कि विभिन्न जाति में विभिन्न कथावाचक है, अगर इस तरीके से घटना घटेगा तो कोई कथा भी नहीं कहने जाएगा। और जो बनारस है ये तो एक कथा कहने का भाजपा तो हिंदुत्व वाला सरकार बना रही थी, कह रही थी कि बटोगे तो कटोगे। तो यादव ने पंडित जी का बाल नहीं काटा। पंडिया जी लोग सबसे ज्यादा भाजपा को जो है वोट देते हैं। तो ये बटोगे और कटोगे का नारा भाजपा का कहाँ गया? एक है तो सेफ है, ये नारा का क्या वैल्यू हुआ? इस पूरे प्रकरण के पीछे अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और अखिलेश यादव जी को मिलता हुआ अपार ब्राह्मणों का जो जन समर्थन था, इसके तहत एक साजिश की गई ठीक पूरे प्रदेश में कि यादव और ब्राह्मणों को डाइवर्ट किया जाए, बांट दिया जाए, नहीं तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। मैं तमाम यदुवंशी साथियों से कहना चाहता हूं कि साजिश को समझने की कोशिश करिए। इटावा में जो लोग भी इस कुकृत्य को किए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जांच कर लीजिए, उसमें पूरे के पूरे जो आरोपी हैं उनके कनेक्शन भाजपा से जुड़े। लेकिन आप किस तरीके से मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार लगातार ये बातें जो कही जा रही है। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो काशी से जो ब्राह्मण हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जो कह रहे हैं अपनी बातें, और जो आप लगातार भाजपाई ब्राह्मण की बात करते हैं, उनको ये बातें क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या ये चुनावी एजेंडा बनाया जाए? चुनावी एजेंडा है, ये साफ साफ चुनावी एजेंडा है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई जो जन समर्थन थी ब्राह्मणों की, उसमें ये चुनावी एजेंडा है। उन्होंने साजिश किया है कि पहले ब्राह्मण को काटो, यादवों से अलग करो, फिर अन्य जातियों को करो। तो उनकी जब जांच होगी तो वो भाजपा है और भाजपाइयों का ये साजिश। तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा, बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन जिस तरीके से इटावा में जो कांड हुआ है उसको लेकर इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि जितने भी यदुवंशी भाई लोग हैं, अगर उनके दिल को आहत हुआ है तो ये मेरे बनारस आए और मेरा सिर मुड़वाएं, हमारे ऊपर पेशाब करें। इतना बड़ा दिल इन्होंने कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से भाजपाई ब्राह्मणों के ऊपर सीधे तौर पे इन्होंने एक लकीर खींच दिया है कि इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं लोग, जिस तरीके से धर्म पूछकर जो बातें कही जाती थी, लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया कि जात पूछकर उनके सर मुड़वाए गए और उनके ऊपर पिसाव छिड़कवा कर उसे पवित्र किया गया। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।